माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर श्रीमान डीआईओएस महोदय गौतम बुद्ध नगर ने श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय जेवर को निर्देशित किया कि यह विद्यालय ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य सुमित गौड़ ने जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके संदर्भ में है और पूर्व इसको लेकर मिथिलेश स्वामी जी ने जो प्रधानाचार्य को नियुक्त किया है वह नियम विरुद्ध किया है जी। इसीलिए सुमित गौड़ को प्रधानाचार्य पद के लिए पुनः जिम्मेदारी दी जाए। यह डीआईओ साहब ने लेटर दिया उप जिलाधिकारी महोदय जेवर को। उप जिलाधिकारी महोदय जेवर में चूंकि वह मिथिलेश स्वामी जी यहाँ ताला लगा चुकी थी विद्यालय पर, दस्तावेज उनके अंदर थे, क्या दस्तावेज उन्होंने देखे क्या नहीं देखे ये हमारे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि हम विद्यालय हमारा आने जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में नहीं हूँ तो मैं क्यों जाऊं जी। जब मैनेजमेंट में होऊंगा तब मैं जाऊंगा, अभी तो मैं हूं नहीं कहीं भी कुछ भी। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जब आदेश किए तो उन्होंने आदेश कर दिए तहसीलदार महोदय जेवर और एसएचओ महोदय जेवर के नाम कि आप जाएं और वहां जाकर के ताला खुलवाएं और जो भी वहां अभिलेख हैं उन अभिलेखों की वीडियो रिकॉर्डिंग करा करके प्रधानाचार्य सुमित कुमार गौड़ को कार्य दिलवा करके आए। आज तहसीलदार जेवर और एसएचओ महोदय की अनुपस्थिति में इंस्पेक्टर श्रीमान सुनील भारद्वाज जी आए मैं पुलिस बल के, और उन्होंने आकर के मिथिलेश स्वामी जी के सामने ही ये सारी चीजें देखी हैं और अब इस ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज के जो लगातार प्रधानाचार्य हैं सुमित गौड़ को आज वह कार्यभार संभालवा के गए हैं। अब जो इसकी मालिक बनी बैठी हैं श्रीमती मिथिलेश स्वामी जी, वह कहीं भी दस्तावेजों में ये सारे दस्तावेज उनके हैं जी। इन दस्तावेजों में वह कहीं भी दत्तक पुत्री नहीं है, टोटल जी किसी भी दस्तावेज में उनका ये नहीं है कि उन्होंने कहीं भी लिखा हो स्वर्गीय अमीचंद शास्त्री जी ने कि मेरी दत्तक पुत्री मिथिलेश स्वामी है और यह विद्यालय का या मेरी संपत्ति का यह संचालन करेगी या यह इसकी देखभाल करेगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। वो दिखा दें अगर उनके पास हो सकता है कि हमको कागज ना मिले हों, उनके पास हो तो वो दिखा दें। लेकिन प्रधानाचार्य सुमित गौड़ ने श्रीमान माननीय जिलाधिकारी महोदय गौतम बुद्ध नगर के यहाँ एक कंप्लेंट की और उसके बाद में उन्होंने डीआईओएस महोदय को एक पत्राचार के माध्यम से पत्र दिया कि मैं यहाँ विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ और मुझे इसमें विद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, जिससे कि बालिकाओं के बेहतर भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और उनकी 1 साल की जो शिक्षा है वह बाधित होगी, लिहाजा मुझे मेरा कार्य करने दिया जाए। मैं जो लड़की आज 10वीं में है उसको 10वीं का टीसी चाहिए कि नहीं चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। जो लड़की 9वीं में है उसको टीसी चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि वो आप अपनी बच्ची को लेके जाएंगे तो टीसी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। जब आप विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं तो आप किस अधिकार से दस्तखत करके देंगे? तो बच्चियों के भविष्य तो मत खेलो भाई। आपको जमीन जायदाद का कहीं कोई है तो उससे लड़ो, लेकिन बच्चियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कोई भी गार्जियन से नहीं होने देगा और जहांगीरपुर का कोई भी सामाजिक व्यक्ति या कोई भी नागरिक आपको इस तरीका से नहीं करने देगा कि आप वहां किसी बच्ची के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि कस्बा जहांगीरपुर का ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज जहांगीरपुर काफी समय से जैसा कि विवादों में चल रहा था। मिथिलेश स्वामी जी आती हैं और अपना स्वामित्व जमाते हुए और उसमें अपना अधिकार बताती हैं और अपना प्रिंसिपल नियुक्त कर देती है। जैसा कि विद्यालय में पहले से ही सुमित गौड़ नाम के व्यक्ति प्रिंसिपल चले आ रहे थे, कार्य करते चले आ रहे थे और हर रजिस्टर पर हर टीसी पे उनके साइन थे, लेकिन उन्होंने शिकायत की और काफी मामला विवादों में रहा। कस्बे के लोग भी उसमें अपनी भूमिका निभाई उन्होंने, जैसा कि जाना कौन क्या सही है क्या गलत है। जैसा कि शिकायत की गई तो उनमें पाया गया आज क्या कुछ पाया गया है और जैसा कि बताया गया है कि तहसीलदार महोदय जी पहुंची और अपने नजर में उन्होंने आज कुछ कार्रवाई कराई गई है। तो क्या कुछ हुआ है जानना चाहेंगे। जैसा कि हमारे साथ हैं नगर के समाज सेवी, पहले से ही विद्यालयों को लेकर काफी चिंतित है
और अपनी भूमिका भी निभाई है, क्योंकि नहीं चाहते वो भी कि विद्यालय का कोई साथ गलत कार्य हो, विद्यालय में कोई गलत लोग आए, क्योंकि ये अपने क्षेत्र का विद्यालय है, कन्याओं के लिए स्पेशली से बनवाया गया था और कन्याएं उसमें पढ़ती हैं। जी सर, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। तो जैसा कि आप बराबर आपके नजर में रहा है विद्यालय, आप भी कस्बे से ही हैं, ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज, तो इसमें जो आज जो कराया गया है इसमें तो क्या कुछ हुआ है, जैसा कि 8 मई का दिन है? धन्यवाद भानु भाई जी। पहले तो मैं एएमबी लाइव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिसने लगातार इस ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज की खबरों को चलाने का काम किया है। और मुझे यहाँ तक मालूम पड़ा है कि आपको भी कहीं ना कहीं से धमकियां भी दी गई हैं, लेकिन जो सुगंधित होती है अगरबत्ती की खुशबू, उसे कोई मिटा नहीं सकता, वह हवा के साथ फैलती है। वह वो लो नहीं कि जिसे कोई हवाएं बुझा दें, वो सुगंधी होती है, उसे कोई चारों तरफ फैलने से रोक नहीं सकता। यह ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज स्वर्गीय श्री अमीचंद शास्त्री जी ने लगाया पेड़, और उसमें बहुत लोगों ने योगदान दिया, जिसमें महेंद्र शर्मा जी मिलक वाले, उन्होंने भी उसमें 2 कमरे बनाने के लिए अपना फंड दिया था। भाई साहब सत्यवीर सिंह जी नाहर मोहम्मदपुर के, उन्होंने भी फंड दिया था। बहुत समाज सेवियों ने उसमें फंड दिया था। और इस विद्यालय को बनाने में स्वर्गीय श्री अमीचंद शास्त्री जी ने 5 लाख रुपए दिए थे। तत्कालीन प्रधानाचार्य थे हमारे पब्लिक इंटर कॉलेज के श्री चंद्रपाल सिंह जी। खैर वो बातें पुरानी हो गई, अब बात आती है नई। जब यह विवाद चलता रहा तो शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर हवन के बहाने मैनेजमेंट कमेटी को ना बुला के एक मातृ संस्था स्मारक समिति के अध्यक्ष बन करके श्री मिथिलेश स्वामी जी आई विद्यालय में, और उन्होंने आकर के विद्यालय में ये कहा कि मैं तो ये बन के आ गई इसकी संस्था की मैनेजर, अब विद्यालय मेरा हो गया। आप सभी जो उस समय वहाँ प्रधानाचार्य सुमित गौड़ हैं, जो कि DIOS महोदय के यहाँ से उनका सब कुछ है, और मैनेजमेंट ने ही उनको नियुक्त किया था, मैनेजर श्री संजीव सिंह के द्वारा जी। वह विषय चलता रहा। हमारा उद्देश्य विद्यालय से कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, और हमें विद्यालय से कोई मतलब नहीं है जी 1 पैसे का। हमें सिर्फ लालच है, हमें सिर्फ स्वार्थ है। तो हमें स्वार्थ है कि यह विद्यालय जहांगीरपुर का एकमात्र लड़कियों का इंटर कॉलेज है, और यह हमारा जहांगीरपुर क्षेत्र जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद में बहुत ऊंचे स्तर पर विश्व की पहचान बन के उभरा है। तो यहाँ आने वाले समय में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक डिग्री कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। उन बातों को लेकर के हमारे क्षेत्रीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी यहाँ आए थे। उन्होंने विद्यालय भी देखा, तो उन्होंने एक बात कही कि आप इसका प्रपोजल करके मुझे दो, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यहाँ डिग्री कॉलेज बालिकाओं के लिए बनाने का प्रयास करूंगा। एयरपोर्ट में हमारे लगातार डॉक्टर महेश शर्मा जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने भी कहा भाई क्षेत्र को लड़कियों के डिग्री कॉलेज की बहुत आवश्यकता है, मैं इसमें पूरा सहयोग करूंगा कि लड़कियों का विद्यालय एक यहाँ एक है, इसी को डेवलप कर दिया जाए और यह विद्यालय डिग्री कॉलेज बन जाए। मेरा व्यक्तिगत सिर्फ इतना लालच है कि यह डिग्री कॉलेज बने, क्योंकि यह दान की जमीन है, दान की भूमि है, और दान करके लोगों ने इसको खड़ा किया है। या किसी के अपने पैतृक संपत्ति किसी की नहीं है। अब जो इसकी मालिक बनी बैठी हैं श्रीमती मिथिलेश स्वामी जी, वह कहीं भी दस्तावेजों में, यह सारे दस्तावेज उनके हैं जी। इन दस्तावेजों में वह कहीं भी दत्तक पुत्री नहीं है। टोटल जी। किसी भी दस्तावेज में उनका ये नहीं है कि उन्होंने कहीं भी लिखा हो स्वर्गीय अमीचंद शास्त्री जी ने कि मेरी दत्तक पुत्री मिथिलेश स्वामी है और यह विद्यालय का या मेरी संपत्ति का यह संचालन करेगी या यह इसकी देखभाल करेगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। वो दिखा दें अगर उनके पास हो सकता है कि हमको कागज ना मिले हों, उनके पास हो तो वो दिखा दें जी। खैर ये भी बात खत्म हुई। अब विषय आता है लड़कियों के हित के लिए। आप आई और आपने एक लड़की को, हमारे गांव की बेटी को आपने प्रधानाचार्य बना दिया ऊपर ही ऊपर, और आप विद्यालय में बैठ गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमित गौड़ ने
श्रीमान माननीय जिलाधिकारी महोदय गौतम बुद्ध नगर के यहाँ एक कंप्लेंट की, और उसके बाद में उन्होंने डीआईएस महोदय को एक पत्राचार के माध्यम से पत्र दिया कि मैं यहाँ विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ और मुझे इसमें विद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, जिससे कि बालिकाओं के बेहतर भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और उनकी 1 साल की जो शिक्षा है वह बाधित होगी। लिहाजा मुझे मेरा कार्य करने दिया जाए। मैं जो लड़की आज 10वीं में है उसको 10वीं का टीसी चाहिए कि नहीं चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। जो लड़की 9वीं में है उसको टीसी चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि वो आप अपनी बच्ची को लेके जाएंगे तो टीसी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। जब आप विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं तो आप किस अधिकार से दस्तखत करके देंगे? तो बच्चियों के भविष्य तो मत खेलो भाई। आपको जमीन जायदाद का कहीं कोई है तो उससे लड़ो, लेकिन बच्चियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कोई भी गार्जियन नहीं होने देगा। और जहांगीरपुर का कोई भी सामाजिक व्यक्ति या कोई भी नागरिक आपको इस तरीका से नहीं करने देगा कि आप वहां किसी बच्ची के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करें। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर श्रीमान डीआईएस महोदय गौतम बुद्ध नगर ने श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय जेवर को निर्देशित किया कि यह विद्यालय ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य सुमित गौड़ ने जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके संदर्भ में है, और पूर्व इसको लेकर मिथिलेश स्वामी जी ने जो प्रधानाचार्य को नियुक्त किया है वह नियम विरुद्ध किया है जी। इसीलिए सुमित गौड़ को प्रधानाचार्य पद के लिए पुनः जिम्मेदारी दी जाए। यह डीआईएस साहब ने लेटर दिया उप जिलाधिकारी महोदय जेवर को। उप जिलाधिकारी महोदय जेवर ने, चूंकि वह मिथिलेश स्वामी जी यहाँ ताला लगा चुकी थी विद्यालय पर, दस्तावेज उनके अंडर थे, क्या दस्तावेज उन्होंने देखे क्या नहीं देखे ये हमारे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि हम विद्यालय हमारा आने जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में नहीं हूं तो मैं क्यों जाऊं जी। जब मैनेजमेंट में होऊंगा तब मैं जाऊंगा, अभी तो मैं हूं नहीं कहीं भी कुछ भी। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जब आदेश किए तो उन्होंने आदेश कर दिए तहसीलदार महोदय जेवर और एसएचओ महोदय जेवर के नाम कि आप जाएं और वहां जाकर के ताला खुलवाएं और जो भी वहां अभिलेख हैं उन अभिलेखों की वीडियो रिकॉर्डिंग करा करके प्रधानाचार्य सुमित कुमार गौड़ को कार्य दिलवा करके आए। आज तहसीलदार जेवर और एसएचओ महोदय की अनुपस्थिति में इंस्पेक्टर श्रीमान सुनील भारद्वाज जी आए, मैं पुलिस बल के, और उन्होंने आकर के मिथिलेश स्वामी जी के सामने ही ये सारी चीजें देखी हैं। और अब इस ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज के जो लगातार प्रधानाचार्य हैं सुमित गौड़ को आज वह कार्यभार संभलवा के गए हैं और कह के गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत शिक्षा संबंधी हमको नहीं मिलनी चाहिए, और बेहतर भविष्य के लिए, बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है उसे कीजिएगा, और विद्यालय को राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। यह बिल्कुल साफ स्पष्ट संदेश है। और जहांगीरपुर के जो गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, लगातार इस विवाद के चलते स्कूल में लड़कियां नहीं जा रही थी, उनको अपने भविष्य को लेकर के चिंतित थी कि हमारी बच्चियों के भविष्य के बारे में क्या होगा, क्योंकि कोई प्रधानाचार्य वहां नियुक्त है नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज मेरे पास भी यहाँ 10-20 अभिभावक आए हैं और उन्होंने कहा कि जी ठीक हुआ है, अब हम अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजेंगे। तो मैं AMB लाइव के माध्यम से सभी से यह अपील करूंगा, जो इस विद्यालय की चाहे मातृ संस्था में है चाहे मैनेजमेंट में है, आप अपनी लड़ाई लड़िए, संपत्ति की लड़ाई लड़िए, लेकिन इन बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए विद्यालय को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाइए, क्योंकि यह विद्यालय की 7 बीघा जमीन पब्लिक इंटर कॉलेज ने दान दी थी, और दान देने के बाद में 5 लाख रुपए अमीचंद शास्त्री जी ने लगाए थे। उसके अलावा जो 12 कमरे जो बने हैं वह कमरे सभी के फंड से, सभी के दान से बने हैं। वह किसी एक व्यक्ति की संस्था नहीं है, एक व्यक्ति का विद्यालय नहीं है, इसलिए इसमें दखलंदाजी ज्यादा न करें, अच्छे कामों में करें, विद्यालय को बेहतर चलाने में अपना सहयोग करें और बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए डिग्री कॉलेज बनाने में अपना योगदान दें। जब अगर आपका मंशा विद्यालय को चलाने की है,
आप डिग्री कॉलेज की मांग कीजिए, आपके नाम का पत्थर लग जाएगा। जिंदगी भर आजीवन आपको लोग याद रखेंगे कि कौन थी कि ब्रह्मा देवी अमीचंद कन्या इंटर कॉलेज की कभी सदस्य रही थी मिथिलेश स्वामी जी, उनके प्रयास से आज यहाँ डिग्री कॉलेज बन गया। अरे आप तो नाम करके जाओ, आप क्यों इस विवाद में पड़ रहे हो कि ये अगर वो नहीं होती, वो विवाद ना पैदा करती तो डिग्री कॉलेज बन जाता। आप लड़कियों के भविष्य के लिए आई हो तो उस भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करो ना। आप 18 साल से कहती हैं कि मैं तो लगातार आ रही हूँ। भाई 18 साल में क्या आपने एक भी बाउंड्री पर कहीं कोई प्लास्टर कराया? कहीं नहीं कराया। आखिर वो पैसा कहाँ गया विद्यालय का? पूछता है भाई जी, गार्जियंस पूछेंगे, जहांगीरपुर की जनता पूछेगी। जहांगीरपुर क्षेत्र का आपको कोई व्यक्ति एक नहीं मिला। अब बात करते हैं ब्राह्मणवाद की। ब्राह्मण में भी हूं, आप भी ब्राह्मण। मुझसे खुद आया, फोन आया मेरे पास लोगों का कि जी वो ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण हो के उनका क्यों विरोध कर रहे हैं? अरे उनको किसी क्षेत्र के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं है। किसी ब्राह्मण पर विश्वास होता, किसी चौधरी पर विश्वास होता, किसी वैश्य पर विश्वास होता, किसी पर तो विश्वास करते, किसी को तो सदस्य रखते हैं। आप और आप अपने परिवार को सदस्य रख रही है। यही दिखता है कि आप इसमें क्या चाहती हैं। ये राजनीति के विद्यालय कोई एक जाति का विद्यालय नहीं होता। इस विद्यालय में सिर्फ ब्राह्मणों की बेटियां नहीं पढ़ती, इस विद्यालय में सभी जाति की, सभी वर्ग और सभी धर्म की बच्चियां पढ़ती हैं। इसलिए विद्यालय को जातिवाद से न जोड़ें, विद्यालय को किसी धर्मवाद से न जोड़ें। ये विद्यालय है, ये विद्या का मंदिर है। मैं उनसे कहूंगा कि आप बुजुर्ग हो चुकी हैं, आप अपने अंतर आत्मा की आंखों को खोलें और विद्यालय को बच्चियों के भविष्य में अच्छे से अच्छा चलाने का प्रयास करें। कुछ पता नहीं कि क्या स्थितियां आए, कैसी परिस्थितियां बने, इसलिए लोग आपको याद रखेंगे, आपके योगदान को याद रखेंगे। आप विद्यालय को निर्विरोध निर्विवाद चलते देना चाहिए आपको, और आप इसमें आइए। मैं नहीं कहता कि आप मत आओ, आप आइए, आप बैठिए, आपका कोई सुझाव है वो सुझाव दीजिए, बैठ करके विद्यालय को चलवाइए। यदि कहीं कोई दिक्कतें, उन दिक्कतों का सभी का समाधान कराइए। लेकिन एक परिवार अपने परिवार को छोड़ के अपने परिवार को मत लीजिए, और लोगों को भी लीजिए। तो एक परिवार से विद्यालय चल जाएगा? नहीं चलेगा। जब आपने चंदा लिया, क्या आपने एक परिवार ने चंदा दिया? नहीं, सार्वजनिक। जब चौधरियों को पैसे क्यों ले लिए? जी। तब महेंद्र शर्मा जी से पैसे क्यों ले लिए? सतवीर सिंह जी के क्या पैसे वापस कर देंगे वो? क्या सुरेश चंद्र दिमानिया जी के पैसे वापस कर देंगे वो? क्या संजीव सिंह ठाकुर के पैसे वापस कर देंगे वो? क्या 7 बीघा जमीन जो सीपी सिंह साहब ने दी थी, क्या उसको वापस कर देंगे वो? क्या उमेश भारद्वाज जी जो मेंबर बनाए, आज उनका नाम नहीं है, क्या उनके बच्चों को दे देंगे वापस? वो किस किस को देंगे? तो इसलिए मेरा AMB लाइव के माध्यम से पुनः, वो मेरी मौसी भी लगती है रिश्ते में, क्योंकि उनका गांव नौझील है, मेरी नौझील ननिहाल है। तो मैं मौसी से यही कहूंगा, मौसी इस विद्यालय को चलाओ, लोग आपको याद करेंगे। जैसा कि कोई भी विद्यालय में व्यक्ति जाता है तो उनसे काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, उन्हें भगाने का कार्य करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं उन लोगों के साथ? अगर ऐसा करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। आपका व्यवहार आपकी परवरिश को दिखाता है, आपका व्यवहार आपके गुणों को दिखाता है, आपका व्यवहार आपके परिवार की पृष्ठभूमि को दिखाता है। यदि मैं आपके साथ अभद्रता करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी परवरिश में कोई कमी है। मैं और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ आज ब्रह्मा देवी का मैटर काफी समय से चला रहा है, लेकिन जैसा कि आज लोगों को पता लगा कि सुमित गौड़ जी को प्रिंसिपल के पद पर कार्यभार उनको मिल गया है, तो लोगों में काफी प्रसन्नता नजर आई और लोग पहुंचे, बोले आप हमारे बच्चों का एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन देने के लिए पहुंचे, क्योंकि लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि जो जैसा कि नया स्टाफ उन्होंने बनाया है, उनकी गतिविधियों से, उनके चाल से जो जिस प्रकार से चली जा रही है, वो अभी खुश नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, और बने रहें आप हमारे चैनल AMB न्यूज के साथ।